नमस्कार दोस्तों। आजकल हम प्रेमचंद जी की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ सुन रहे हैं। तो आज की कहानी भी प्रेमचंद जी की ही है, जिसका शीर्षक है शिकारी राजकुमार। एक दिन मई के महीने की दोपहर का समय था। एक घोड़े पर सवार राजकुमार एक हिरन के पीछे शिकार के लिए भाग रहा था। हिरन भी मानो प्राण बचाने के लिए हवा पे ही सरपट दौड़े जा रहा था। राजकुमार भी हार मानने को तैयार नहीं थे। पसीने में लथपथ घोड़े को दौड़ाए जा रहे थे। रास्ते में जाने कितने पहाड़, वन और खेत पीछे छोड़ आए होंगे। अचानक रास्ते में नदी पड़ी। हिरण रुककर चारों ओर बचने के रास्ते खोजने लगा। राजकुमार ने तुरंत बंदूक की गोली निशाना लगाकर छोड़ दी। हिरण जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अश्वारोही शिकारी की आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। उसने उस पशु के मृत शव के सींगों को ध्यान से देखा और सोचने लगा, इसके सींगों को कमरे में सजाकर कमरे की शान दुगनी हो जाएगी और उसकी वीरता की याद दिलाएगी। थोड़े ही क्षण में उसे प्यास और गर्मी की याद आई। उसने बेचैन होकर नदी की ओर करुणा से देखा, क्योंकि नदी तक पहुंच पाना असंभव सा लग रहा था। तभी एक सुंदर डीलडौल का दीर्घकाय पुरुष उसके सामने खड़ा हो गया। वह राजकुमार के सामने बिल्कुल निर्भयता से खड़ा था। उसने मृग की ओर इशारा करके कहा, राजकुमार, इस क्षेत्र में इतना बड़ा मृग मुश्किल से ही मिलता है। राजकुमार अचंभे से उस साधु जैसे व्यक्ति को देखकर बोले, हाँ, मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरण पहले नहीं देखा था, लेकिन इसे शिकार करने में बड़ा पसीना बहाना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि दुख उठाना पड़ा होगा। तुम अकेले इस घोड़े पर इतनी दूर आए हो। राजकुमार ने बेपरवाही से उत्तर दिया, वे सब शायद बहुत पीछे रह गए हैं। सन्यासी ने कहा, गर्मी बहुत है, चलो मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, कुछ देर जलपान के लिए रुक जाओ। यह कहकर सन्यासी ने उस मरे हुए हिरण को कंधे पर उठाकर चलने लगा। राजकुमार सन्यासी के पीछे चल दिया। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते गए। उसके बाद वे एक घाट के पास पहुंचे। वहां का नजारा बड़ा मनमोहक था। वृक्षों के तले मृग का झुंड घास चर रहा था। मयूर नृत्य कर रहे थे। नदी की तरंगों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ रही थी। वहीं पर सन्यासी की कुटी दिखाई दी। राजकुमार ने इतना शांत और मोहक दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखा था। वह ऐसा अनुभव कर रहा था मानो उसका हृदय परिवर्तित हो रहा है। तभी शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। वह सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर गीत गाने लगा। सूर्यास्त का समय हो गया था। राजकुमार ऐसे वातावरण को पाकर और मधुर गीत को सुनकर बेसुध सा हो गया। उसे लग रहा था मानो वह कोई स्वर्ग में हो। फिर राजकुमार ने होश संभालते हुए कहा, महात्मन, मन तो आपके चरणों में यही अपना जीवन समर्पित करने का हो रहा है, किंतु गृहस्थी का ख्याल आता है तो जाना आवश्यक है। तभी सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यास्त का समय है, थोड़ा विश्राम के लिए रुक जाओ। फिर जैसे तुम्हें शिकार पसंद है, ऐसे ही मुझे भी शिकार पसंद है। आज हम दोनों को अपना अपना गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। राजकुमार को महात्मा के मुंह से शिकार की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी वह शिकार खेलने की बात से उत्साहित हो गया। उसने कहा, अहो भाग्य, जो आपके साथ मुझे कुछ देर ठहरने का यह अवसर प्राप्त हुआ। रात 10 बजे का समय था। अंधकार छाया हुआ था। सन्यासी ने राजकुमार से कहा, अब हमारा चलने का समय हो गया है। राजकुमार कंधे पर बंदूक रखकर तुरंत तैयार हो गया। बोला, इस समय सूकर अधिक मिलेंगे, किंतु ये जंगली पशु बड़े भयानक होते हैं। सन्यासी ने कहा, जब मैं अकेला जाता हूँ तो
तो कभी हाथ खाली नहीं लौटाता, और आज तो हम दो हैं। दोनों रेतों के टीले, नालों और झाड़ियों को पार करते चुपचाप चले जा रहे थे। एक ओर कलकल करती नदी बह रही थी और दूसरी ओर घन घन अंधकार। करीब 1 घंटा चलने के बाद वह ऐसी जगह पहुंचे जहां एक वृक्ष के नीचे कुछ आग जलती दिखाई दी। दोनों एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक भर ली। वहां 10-12 अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित लंबे चौड़े हृष्ट पुष्ट मनुष्य विश्राम करते दिखाई दिए। राजकुमार ने साथी सन्यासी से पूछा, यह लोग भी शिकारी है क्या? सन्यासी ने धीरे से कहा, ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। देखते हो आसपास के सारे गांव इन्होंने ही खत्म कर दिए हैं। यदि आपको शिकार करना है तो इनका कीजिए, यही असली पशु हैं। इनको शिकार आप जैसे राजकुमार की शोभा बढ़ाते हैं और इससे लोगों की मदद के साथ साथ आपका यश भी चारों ओर फैलेगा। राजकुमार ने बंदूक तान ली। तभी सन्यासी ने रोककर कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। यदि इन्होंने हमें नहीं देखा होगा तो यहाँ से बचकर निकल लेते हैं। राजकुमार ने बात मान ली। दोनों दबे पांव फिर वहां से दूर निकल आए। जंगल और नदी भी दूर रह गई थी। अब उनके पास एक बस्ती दिखाई पड़ रही थी। उसी बस्ती के पास एक विशाल वृक्ष खड़ा था। सन्यासी राजकुमार से बोले, आओ राजकुमार, इस वृक्ष पर बैठे, परंतु देखो बोलना नहीं तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसमें एक भयानक हिंसक जीव रहता है जिसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। शायद आज हम लोग इसको संसार से मुक्त कर देंगे। राजकुमार बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, चलो रात भर दौड़े हैं तो कुछ तो शिकार हाथ लगेगा। दोनों वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार बंदूक तानकर बैठ गया। तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई पड़ा जिसमें तिलक लगाकर गले में रेशमी चादर डाले सुखी और संपन्न के दिखाई पड़ा। वह बहुत धनवान और धूर्त लग रहा था। सन्यासी ने बताया, नहीं, यह कोई रईस व्यक्ति नहीं है। यह साधु के वेश में तो है, पर सारी सुविधाओं का सुख भोगता है। तो राजकुमार ने प्रश्न किया, यह राजा है या कोई साधु? तब सन्यासी ने बताया कि यह एक बड़े मंदिर का महंत है, जो हजारों लोग इन पर विश्वास करते हैं ना, अंधविश्वास, इनको देवता मानते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए, इससे आपकी प्रजा का हित होगा। दोनों वृक्ष के नीचे से उतरे। सन्यासी ने कहा, राजकुमार, रात काफी हो चुकी है और तुम थक भी गए होंगे, परंतु अभी एक शिकार तुम्हें और दिखाना बाकी रह गया है। आओ मेरे साथ। राजकुमार हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, थकने का तो नाम भी मत लीजिए। यदि मैं और कुछ समय आपके साथ रहा तो न जाने कितने ऐसे आखेट करना सीख जाऊंगा। दोनों फिर आगे बढ़े। रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। घंटे भर बाद वे एक बड़े नगर में आ पहुंचे। चारों ओर सड़कों पर प्रकाश फैल रहा था। सन्यासी एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और राजकुमार से बोले, यह एक सरकारी कचहरी है राजकुमार। यहाँ एक सूबेदार रहता है जो दिन में भी रात में भी न्याय करता है। यहाँ न्याय सिर्फ धनी और बड़े व्यक्तियों को ही मिलता है। यहाँ की न्याय प्रियता धन और अमीरी पर निर्भर करती है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। तभी राजकुमार को सन्यासी एक दृश्य दिखाते हैं जिसमें एक विधवा स्त्री और एक व्यक्ति का मुकदमा चल रहा है। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद छीन ली है। इसमें 1000 से कम पर मैं बातचीत नहीं करना चाहता। यह कोई छोटा मामला नहीं है। यह सुनकर राजकुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कहने लगा, इस निर्दयी का तो इसी समय वध करना ठीक है। फिर सन्यासी ने उसे रोकते हुए कहा,
यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे कई शिकार आपको राज्य में मिल जाएंगे। मैंने आपको इनके कुछ ठिकाने बता दिए हैं। प्रातः होने वाली है, चलिए कुटी की ओर शीघ्र ही पहुंचते हैं। दोनों शिकारी 3 बजे तक वापस कुटी लौट आए। आधे घंटे विश्राम करने के बाद राजकुमार चलने के लिए तैयार हो गए। सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, परमात्मा ने तुम्हें इस सृष्टि पर राज्य करने के लिए जन्म दिया है। निरपराध पशुओं का वध करना उचित नहीं है। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दुर्बल लोगों की सहायता करने में है। तुम्हें ऐसे शिकार करने चाहिए जो धोखाधड़ी से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, जिससे तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है राजकुमार। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। तो लेखक कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, परंतु मैं इसमें एक और बात जोड़ते हुए कहती हूँ कि हमें दूसरों की बुराइयों का अंत या आलोचना करने से पहले अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि को भी शिकार करने का साहस करना चाहिए। इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, उनका राजा बनना चाहिए। तो साथियों, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगली कहानी में जल्दी ही मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।